एक शर्त हटा देनी चाहिए है कि परचा जिहदे दर्ज हो इलैक्शन नहीं लड़ूगा, जिहदे ते परचा दर्ज उहनूं इलैक्शन लड़न दी परमिशन दी जानी चाहिए है। एक सब तो वड्डी गल लिंगदो दे विच ओपन हाउस बैन नहीं सी, 2007 लिंगदो लागू हुई, 2 साल ओपन हाउस चलाया गया। यूनीवर्सिटी प्रशासन इन्नी क ज़्यादा तानाशाही ते आ गया है कि साडा ओपन हाउस स्टूडेंट्स का राइट है, स्टूडेंट की आवाज़ ली है, वो भी बंद कर दिता गया। लिंगदो दे विच सब तो गलत यह है कि स्टूडेंट्स नूं जिन्हां दे परचे दर्ज ने वो लड़न का मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की पार्लीमेंट च इहो जिहे लोग बैठे ने जिन्हां दे परचे दर्ज ने, अगर उन्होंने तुसीं इलैक्शन कंटेस्ट करने का मौका नहीं दोगे, इस हिंदुस्तान के लीडर खत्म हो जाएंगे। पीछे एक न्यूज़ आई अखबार के अंदर, उस न्यूज़ में अखबार में पूरी एक रूपरेखा दी जो पार्टी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं उनके अंदर कितने पार्टियों में कितने केस दर्ज हो रहे हैं। अब वहाँ ये विचारणीय विषय है कि उनमें से कौन सी पार्टी वो विषय केस दर्ज नहीं है और क्या आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप उन्हीं जिता रहे पार्टी जिनके केस दर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्रिमिनल्स को जिन्होंने पूरी साल कैंपस में गलत काम किए, केस दर्ज हुए, पुलिस ने पकड़ा, थाने के अंदर रहे, बुड़ेल जेल रह के अंदर आए, फिर भी दोबारा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इनकी बात से कौन सहमत नहीं है? आप सहमत नहीं है, आप बताइए। देखो, सबसे पहली बात, उनको भी किसी माँ ने जन्म दिया जिनके ऊपर केस है, और वो केस उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वो काम करते हैं। कोई उनकी आपसी रंजिश नहीं होती। जैसे किसी स्टूडेंट का कोई झगड़ा हो जाता है तो अपने बंदों को पीछे स्टैंड लेना हर किसी का हक बनता है, तो यही होता है, इसी के कारण उनके ऊपर केस होते हैं। कोई उनके माँ बाप थोड़ी चाहते हैं कि उनके ऊपर केस हो, उनको ही पढ़ने ही भेजा हुआ है। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, कई जगह पे गलत भी होते हैं, पर ये एक वो नहीं है भी, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिंगडो में एक अटेंडेंस और एक केस, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंस और केस दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं यूजली उनके ऊपर केसेस होते हैं वगैरह, मतलब कि वो पढ़े लिखे इंसान का काम नहीं है। जब उनका पूरा ध्यान ही उसमें इलेक्शंस में है तो पढ़े लिखे कहाँ से, कॉलेज में आते क्यों हैं? एट द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा, वी हैड अ लॉट ऑफ नेतागिरी, नाउ इट्स टाइम फॉर सम अन्नागिरी। लॉट्स ऑफ नेतागिरी, इट्स टाइम फॉर सम अन्नागिरी। इनके लिए जोरदार तालियां। इट्स टाइम फॉर सम अन्नागिरी। पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो युवा, जैसे हम ये ग्राउंड लेवल इलेक्शंस है तो कई मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में भी आना चाहते हैं, राइट? तो कौन कौन पॉलिटिशियन बनना चाहता है, पहले बताइए। बहुत सारे हाथ खड़े हुए, ये सब पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। तो किस तरह के पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं आप आज के दौर के, जैसा कि पार्लियामेंट में या फिर अन्ना जैसे? हाँ, बोलते हैं आजकल के पॉलिटिशियन में सारे गलत नहीं है, ठीक है। और अन्ना भी पूरी तरह, आपको भी पता, सबको पता कि अन्ना भी पूरी तरह दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ, अन्ना बहुत सही है, अन्ना ने काम किया, लेकिन पूरी तरह अन्ना भी दूध का दूल्हा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे। मैं मैडम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि अन्ना सर या मिस्टर अन्ना हजारे, अगर वो बिल्कुल भी दूध के दूल्हे नहीं है तो वो इतने बेवकूफ नहीं है कि 74 साल की उम्र में 12 दिन भूखे बैठे रहेंगे पूरे देश की जनता। दूसरी बात, अगर उन्हें किसी पॉलिटिक्स का लालच होता है, कुछ होता है, तो वो कब के कांग्रेस में चले जाते हैं और बहुत अच्छी पोजीशन उन्हें मिल जाती। बट व्हाट ही वांट्स दैट यूथ लाइक अस शुड कम अहेड एंड लिव द कंट्री द वे, बिकॉज करप्शन फ्री। इसी वजह से मैं मैडम से बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं हूँ, और अन्ना हजारे, आई सैल्यूट हिम। मैं मैडम दी इस गल बिल्कुल, मैडम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ अन्ना हजारे ਪਹਿਲਾਂ पूरी हिस्ट्री पढ़ के ਆਉਣ, फिर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ अन्ना हजारे ਬਾਰੇ कुछ क्वेश्चन ਪੁੱਟ ਕਾਉਂ। 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਰੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ दारू ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ तिवाड़ी ने, मनीष तिवाड़ी ने, जो MPS सांसद है कांग्रेस का, उसने भी माफ़ी मंगी है बाद हाथ जोड़ के। और अज पूरे अन्ना की इतनी पूरे वर्ल्ड की इतने जो कंट्रीज में सपोर्ट कर रही हैं, प्लीज़ मैं दोबारा कहना, इस माफी लेने अपनी माफ़ी मंगनी चाहिए इस गल की। इन्ना ही हटते फिर कुछ कहना चाहते हैं? मेरी गल नूं कोई चंगी तरह समझ नहीं पाया। मैं ये गल नहीं कही कि अन्ना गलत, अन्ना ने बहुत सही काम किया, RTI उन्ना करके आया, हर चीज़ मानती हाँ, बट मैं क्या कि पूरी तरह दुध दा तुलिया अन्ना भी नहीं गा। ही इज अ कांग्रेसमैन है, सबनों पता है। पूरी तरह दूध तुले नहीं है अन्ना जी, और यहाँ बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं। सर ये पहले उसकी अगेंस्ट थी, अभी उनके साथ ही क्यों एग्री हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि आप ही 74 इयर्स ओल्ड, पहले रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आपने ये बोला कि अन्ना दूध का दूल्हा नहीं है। आई लाइक टू कोट इट, नो, ही इज 74 इयर्स ओल्ड, शी हैज नो राइट, दिस इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज। कोई भी है, कोई भी 74 years he is, she has not used the right word for him. Whosoever he is,
दूध का धुला नहीं है इज रॉन्ग। तो आप चलिए, उन्होंने थोड़ा गलत बोला, आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ शी गो बैक टू द हिस्ट्री एंड रीड्स हिज हिस्ट्री, इट्स टोटली, ही इज अ टोटली करप्ट फ्री पर्सन, टोटली करप्शन फ्री। हाँ जी सर, मैं पहली बात है, उन्होंने बोला था कि स्टैंड नहीं है कभी उनके साथ मैंने पहले भी बोला था ना, मैं आज के पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग चलने वाली हूँ ना, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी, ठीक है, ये बात बोली थी, ठीक है। अन्ना दूध के पूरी तरह नहीं धुले, क्योंकि हाँ ठीक है, उन्होंने गांव बनाए, उनका जो गांव है सबके लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसके अभी भी मॉडल पेश किए जाते हैं, 5 स्टेट्स हैं, सारा पता है, ठीक है। और उनकी जितनी भी वो पेंशन थी उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ केस हुए थे। ही इज अ कांग्रेसमैन। वो इसलिए मैंने बोला क्योंकि जो मेरी क्लास में डिबेट हुई थी, मेरी टीचर्स के साथ क्लास में हुई थी, तो वहां से मुझे यही मिला था कि क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम हो रहा है, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, जो कांग्रेस के बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, ताकि उनपे किसी की नजर ना जाए, ठीक है, नजर ना जाए, इसलिए ये सारा लोकपाल, जन लोकपाल बिल का मतलब बड़ा मुद्दा लेके आए, ताकि लोगों का ध्यान उस पे। As ma'am said that he is a Congress person, but it is because of Mr. Anna Hazare that the guilty congressmen, whether they are from the 2G spectrum or the Commonwealth Games, they will be punished within 1 year, and which was one of the laws which was passed yesterday. So I completely would not agree with her. And secondly, as she said that she heard in a debate in her class, she has a very wrong information. That means Mr. Anna Hazare is corrupt or whatever she said, and she is very wrong on the part that he is a Congress person. If he would have been a Congress person, he's not a fool. 74 years, sorry to use this word, that he's sitting on Anshan for 12 days for a common man like me, for a common man like you, and for a common man like her. मैं अपोलोजाइज करती हूँ जो ठीक है, उनकी मैंने फीलिंग्स को हर्ट किया, जो भी बात बोली है, लेकिन सर मैं फिर भी बोलूंगी, ठीक है, आज नहीं 10 साल के बाद, 10 सालों में हाँ वो बात सामने आएगी। ये डिस्कशन कहीं और जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये डिस्कशन कहीं और जा रही है। हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स इलेक्शंस होने चाहिए कॉलेजेस में या नहीं होने चाहिए। इस टॉपिक की और वापस रुक करते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, तो फीमेल्स पार्टिसिपेशन क्या बढ़ रहा है इलेक्शंस में या नहीं बढ़ रहा? मतलब हुन गर्ल्स भी अगे आ रही हैं ने लाइक प्रेसिडेंटली या जो भी है, क्योंकि जो गर्ल्स ਦੀ हॉस्टल ਦੀ प्रॉब्लम है वो गर्ल्स ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ मतलब गर्ल्स ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, जिदा इस टाइम मतलब हो रही है इलेक्शंस, इस दे विच लड़कियां ने बहुत अपना सहयोग दिता है। कुछ लड़कियां ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, मतलब ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਹੀ ਨੇ, गर्ल्स ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। तो मतलब जे कोई गर्ल कैंडीडेट अगे आऊगी तो उन्होंने होगा भी जे ए अगे आइए तो असी क्यों ना आइए। तो मतलब जिवें लाइक हुण सोनिया गांधी आ, उन्होंने तो कई लोग मतलब उन्होंने गाइडलाइन ते अगे आते, इदां ही जो यूनीवर्सिटी तो कोई कुड़ी अगे आऊगी तो उन्होंने वेख के होर गर्ल्स अगे आउणगीਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 5-7 ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਟੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दोस्तों यहाँ पर लीडर्स की बात चल रही है, तो आपको मालूम है कि ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से बड़ी पॉलिटिक्स में कौन कौन आए हैं, मालूम है क्या? चलिए आपको ये शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं पहले। तो ये सारे लीडर्स ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से अपर पॉलिटिक्स में आए हैं, तो आप भी पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप बताइए। सतपाल जैन जी ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਪੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੀਫ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਐਸੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੋਂ NSCI ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ क्यों नहीं। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। तो आज की डिस्कशन में काफी सवाल जवाब हुए और थोड़ा माहौल भी गर्म हुआ किसी जगह। अब लास्ट जो सवाल है मेरा आप लोगों से है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपसे मैं ब्रीफली पता करता हूं इलेक्शंस होने चाहिए तो आपके सुझाव क्या हैं, किस तरह के इलेक्शंस होने चाहिए, ब्रीफली बताइएगा आप। सर इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के बाद जो माहौल है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी फोर्स इस पे लगाएं कि हम अपना नाम के लिए कराएं, लेकिन सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलके जो जीतती है उसके बाद सभी को मिलके यूनिवर्सिटी के लिए काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहिए। Students should work as a social worker for the welfare of the students, that's it, and he should not get into these fights and all and into any kind of violence. They should resolve their problems by talking to each other, and that's it, with the small talks, that's it. I'd like to point out two things कि एक तो मनी का शोकेस नहीं होना चाहिए और दूसरा जो आप पोस्टर्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वो पोस्टर्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ एटलीस्ट इतना सिविक सेंस रखिए कि उनको साइन बोर्ड्स पे पेस्ट ना करिए और इधर उधर ऐसी जगह पेस्ट ना करिए जिससे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो बंदा पूरा साल काम कर रहा है ना, उसी को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए ताकि असली बंदा आगे आ सके। So these elections should entirely for the welfare of the students and without violence. एथिक्स को फॉलो करके इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, आप बताइए। इलेक्शंस होने चाहिए और इस तरह से हो कि वायलेंस ज़्यादा ना हो। हाँ जी। वायलेंस शुड नॉट बी देयर, जेन्युइन पर्सन शुड बी देयर और बड़े आराम से होना चाहिए। इलेक्शंस के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, हाँ ये उस पार्टी का बंदा था, ये उस पार्टी का बंदा है, मन में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। उसी को चुनना चाहिए जो सारा साल काम करा रहा है। और दूसरी है कि बाद में सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ, इलेक्शन होने चाहिए लेकिन उसके बाद जो वादे करते हैं वो उनको पूरे भी करने चाहिए। वादे किए वो पूरे करने चाहिए और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और इलेक्शन से पहले ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी देखने चाहिए। वायलेंस नहीं होनी चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए और डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सर ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ गुंडागर्दी बंद करन ते लीडरशिप चंगी तरह करन, लीडरशिप निभाउन। तो आज की डिस्कशन में ज्यादातर लोगों ने बोला इलेक्शंस होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री और हम सबका राइट है कि इलेक्शन हो, लेकिन साफ सुथरे हो, लड़ाई झगड़ा ना हो और अच्छे से हो। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। शबा खैर। बिखरा हूँ